जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। और इतनी बढ़िया खुशखबरी है आपके लिए कि जिनका पेपर टीआरई 3 में थोड़ा सा बेकार हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ है वो 4.0 की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 1,60,000 84 वैकेंसी आने वाली है टोटल, जिसमें सबसे अच्छी बात है 1 to 5 वाले बच्चों के लिए इसमें करीब 50,000 प्लस पीआरटी की वैकेंसी। पीआरटी की वैकेंसी कितनी रहने वाली है? 50,000 प्लस पीआरटी की केवल वैकेंसी रहने वाली है इसमें। और कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो 26,000 प्लस कंप्यूटर साइंस की रहने वाली है। तो आप क्या सोच रहे हैं ऐसे ही मिल जाएगी? 1,60,000 वैकेंसी है तो क्या ऐसे ही आपको एक पद मिल जाएगा इसमें? नहीं, क्योंकि अभी बच्चा और ज़्यादा कंपटीशन इसमें बढ़ने वाला है। तो क्या सही रणनीति होनी चाहिए कि हम एक सीट आराम से अपनी सुनिश्चित कर पाएं, बाद में हमें पछताना ना पड़े। तो आज ही से ही, अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग 3 महीने हैं आपके पास कितने महीने हैं? लगभग 3 महीने हैं। और बड़ी अच्छी रणनीति के तहत, अगर इस रणनीति के तहत आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी से आपको तैयारी करनी होगी इसकी। तो रणनीति देख लीजिए, एक बार रणनीति आप देख लीजिए। आप सही बात, अगर इस रणनीति के तहत आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता 100% मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं रणनीति क्या रहने वाली है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, आप किसी भी चीज़ की आप तैयारी करिए तो सबसे पहले आपको उसके प्रीवियस ईयर का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है और पेपर का लेवल क्या है। जो बच्चे तैयारी करते रहे हैं टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड में, तो उनको लगभग पता होगा। लेकिन जो नए बच्चे तैयारी शुरू करेंगे 4.0 के लिए, तो उनको क्या है, पहले प्रीवियस ईयर को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप टीआरई 1 का पेपर लीजिए, टीआरई 2 का पेपर लीजिए, टीआरई 3 का पेपर लीजिए। ये तीनों पेपर को अच्छे से देखिए कि किन किन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आए हैं। और बाकी मैंने अपनी वीडियो में आपको करा रखा है, देख सकते हैं आप। मेरे जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करिए, सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले क्या, सिलेबस पता होना चाहिए। जब आपको सिलेबस याद होगा, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, आपकी टेबल के सामने या नोटबुक के सबसे पहले पेज पर आपका सिलेबस होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस है तो बड़े आसानी से आप एक एक टॉपिक कवर करते चले जाएंगे और पूरा एग्ज़ाम आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा बड़े आसानी से। तो दूसरा क्या है पॉइंट, कि आपको विषय बार, एक एक विषय को, जितने विषय आते हैं सबका क्या है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए हाथ में। फिर तीसरा क्या है, अभी 3 से 4 महीने, तो आप क्या करेंगे, 6 से लेकर 10th तक, 6 से लेकर 10th तक क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर देंगे अभी से ही। और करंट के लिए आप क्या करेंगे, जनवरी से करंट पढ़ना चालू करेंगे। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, लगभग नवंबर प्रथम वीक में आपका पेपर लगभग हो जाएगा। नवंबर से दिसंबर के बीच में, नवंबर से दिसंबर, जब बहुत ज़्यादा खिंचेगा तो दिसंबर आपका हो जाएगा पेपर, क्योंकि अगले साल तक इनको देनी है वैकेंसी पूरी क्लियर करके। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या रहना चाहिए इसमें। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब क्लासों का भी सहारा ले सकते हैं आप। द ऑफिशियल एकेडमी जैसे बहुत अच्छी क्लासें करवाते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराते हैं। वो 30-40 क्वेश्चन लेकर आते हैं, 40-50, और मैराथन भी लेके आते हैं लास्ट में, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे, कहाँ से क्या क्या चीज़ आया है। और उसके बाद आप एक एक करके टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर तैयार करते हुए चले जाएंगे, विषय बार विषय। उसके बाद करंट अफेयर की बात कर लें। देखिए, बुक भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बुक भी होनी चाहिए हमारे पास, बुक भी होनी चाहिए। यूट्यूब के सारे नहीं रहना है पूरा का पूरा, आपको बुक से भी तैयारी करनी है। तो करंट अफेयर की सबसे अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, जिसमें सीधा का सीधा क्वेश्चन आपको पीआरटी में देखने को मिलेगा। एसपीडी पहली बुक होगी एसपीडी, दूसरी होगी एडिटोरिया। ये बिहार से ही प्रकाशित होती है एडिटोरिया, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और दूसरे नंबर पे अगर भूगोल के लिए, आप ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को पढ़ जाइए। अरे एनसीईआरटी बहुत पतली पतली बुकें हैं, अगर आपका बेस अच्छा है ना तो 2-2 3-3 दिन में एक एक बुक खत्म हो जाएगी, और उसी को हाईलाइट कर लीजिए और बड़े आसानी से आप कवर करते हुए चले जाइए। एनसीईआरटी से सीधे लाइन उठ के आती है, और मैं कराने वाला हूँ पूरी एनसीईआरटी आपको। मैंने नोट्स बना लिए हैं, पूरी एक एक क्लास में आपको एनसीईआरटी कराने वाला हूँ बड़े आसानी से, ज्योग्राफी की। और साइंस के बारे में कर लेंगे, साइंस में भी आपको 6 to 10 तक की एनसीईआरटी कवर करनी है। बाकी मैं आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। बिहार स्पेशल के लिए एक ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक आती, इलाहाबाद से प्रकाशित होती, ज्ञान मुद्रा। बहुत ही पतली बुक है, लगभग उसमें 100 पेज होंगे, 190 या 100 पेज होंगे। बड़े आराम से आप 1 महीने के अंदर उसको रट लीजिए, एकदम घोर के पी जाइए, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद मैथ के लिए आप कर सकते हैं किरण की बुक। किरण में टाइप बाई टाइप दिया है और RS अग्रवाल में टॉपिक दिए हुए हैं पूरा।
किरण में टाइप बाई टाइप दिया हुआ है और आर एस अग्रवाल में पूरे टॉपिक दिए 50-50 60-60 सवाल। लेकिन किरण में जाएंगे तो आपको एक सवाल के कम से कम 10-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही सवाल के तरीके। तो किरण से और आर एस अग्रवाल से अभी आप कर सकते हैं। और आधुनिक भारत की बात कर लें तो यूट्यूब से ही किसी की भी क्लास देख सकते हैं आप, मैराथन टाइप की देख लीजिए, कवर हो जाएगा आपका, और नोट्स बना लीजिए उसको। और मैं वन लाइनर भी आपको कराने वाला हूँ एनसीईआरटी का पूरा। और रीजनिंग के लिए क्या करिए आप, RWA, रीजनिंग के लिए RWA की क्लासेस ले लीजिए, उसमें बहुत ही बढ़िया पढ़ाया गया है। और RWA से आप पढ़ लीजिए एक एक टॉपिक करके, बहुत ही अच्छा पढ़ाया गया है, हो जाएगा कंप्लीट। अगर इस तरीके से आप पूरी तैयारी करते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम निकलने से। अगर इतना आप कवर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप रिजल्ट देखेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा टीआरई 4 का, उस दिन आपका नाम जरूर होगा पीडीएफ में। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं भी आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट की क्लास लाने वाला हूँ धीरे धीरे करके। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।